हे एवरीवन, स्वागत है शिफ्टिंग टेक पर। यह है इंटरनेट की सबसे क्रेजी टेक न्यूज़ का आपका डेली एक्सप्लेनर। गाइस, आज का लाइनअप एब्सोल्युटली लोडेड है। हम बात करेंगे एप्पल के मैसिव iOS 27 एआई अपग्रेड के बारे में, ओपन एआई के नए स्मार्टफोन्स, गूगल का एकदम सीक्रेट जेमिनी स्पार्क एजेंट, और हाँ, GTA 6 की हाइप तो फिर से आसमान छू रही है। एकदम एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज की जो WTF न्यूज़ है ना, वो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। तो चलिए, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बिग एआई न्यूज़ से, जिसमें ओपन एआई, एप्पल और गूगल के मेजर अपडेट्स शामिल हैं। ओपन एआई रिपोर्टेडली ऐसे एआई पावर्ड स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जो ट्रेडिशनल ऐप्स की पूरी तरह से छुट्टी कर सकते हैं। मतलब हो गया। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फोन्स में सिस्टम लेवल एआई एजेंट्स होंगे। सोचो, अब अलग अलग ऐप्स खोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस अपने फ़ोन को कमांड देनी है, फ्लाइट बुक करो, खाना ऑर्डर करो या फिर मीटिंग शेड्यूल करो, और एआई बैकग्राउंड में वो सब कुछ खुद ब खुद हैंडल करेगा। ऑनेस्टली, ये एप्पल और एंड्रॉयड के करंट इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा डायरेक्ट चैलेंज हो सकता है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ओपन एआई ने लिटरली अपनी चैट जीपीटी मोबाइल ऐप में कोडेक्स को भी इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब अब एंड्रॉयड और आईफोन पर डायरेक्टली कोडिंग बग्स ढूंढना, टेस्ट्स रन करना और अपने पूरे कोडिंग प्रोजेक्ट्स मैनेज करना कंप्लीटली पॉसिबल हो गया। सो बेसिकली डेवलपर्स अब सीधे अपने फोन से ही अपना पूरा वर्क फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स क्रेजी। उधर एप्पल के लीक्स इस वक्त अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। नई iOS 27 र्यूमर के हिसाब से ना, एप्पल एक कस्टमाइजेबल कैमरा ऐप, एक स्मार्टर सिरी, एक बिल्कुल डेडिकेटेड सिरी ऐप और डायनामिक आइलैंड के अंदर एआई लाने की फुल तैयारी कर रहा है। ये सब कुछ जून 8 को WWDC इवेंट में ऑफिशियली रिवील हो सकता है। बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है। एप्पल रिपोर्टेडली सिरी को एक प्रॉपर फुल चैटबॉट में रीडिजाइन कर रहा है। इसमें आपको कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री और चैट जीपीटी या जेमिनी का बिल्कुल डीप इंटीग्रेशन मिलेगा। और बताएं, डायनेमिक आइलैंड में अब डायरेक्ट एक सर्च और आस्क बार आने वाला है, और उनके कैमराज में प्रॉपर एआई इंटेलिजेंस होगी। इसके अलावा अगर आप सफारी यूज करते हैं तो वो आखिरकार एआई पावर्ड टैब ग्रुपिंग से आपके टैब कियोस्क को हमेशा के लिए फिक्स कर देगा। वहीं दूसरी तरफ macOS 27 का जो लिक्विड ग्लास रीडिजाइन था ना, उसको अब रिवर्क किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ ट्रांसपेरेंसी और रीडेबिलिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं गूगल की, जो शायद अपना अब तक का सबसे बड़ा एआई मूव चलने वाला है। लीक स्क्रीनशॉट्स में एक बिल्कुल नया एआई एजेंट रिवील हुआ है, जिसका नाम है जेमिनी स्पार्क। ओपन एआई के एजेंट्स की तरह ही ये कंटिन्यूसली आपके बैकग्राउंड में चलता है, आपके टास्क्स ऑटोमेटिकली हैंडल करता है और आपकी कनेक्टेड ऐप्स और वेबसाइट्स को डायरेक्टली एक्सेस करता है। सो बेसिकली गूगल अब जेमिनी को सिर्फ एक चैट बॉट से बदलकर एक रियल एआई असिस्टेंट बनाना चाहता है। इसका एक्सपेक्टेड रिवील मई 19 को गूगल I/O में हो सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट, फोन लॉन्चेस की तरफ, जहां मोटोरोला, Xiaomi और Oppo बड़ा धमाका कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोटोरोला ने ऑफिशियली अपना Razr Fold इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो एक्चुअली उनका पहला बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन है। और गाइस, इसके स्पेक्स ट्रूली वाइल्ड हैं। 8.1 इंच का बड़ा 2K इनर डिस्प्ले, बिल्कुल लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिप, और फोल्डेबल्स की हिस्ट्री में पहली बार इतनी मैसिव 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। साथ में आपको IP48 या IP49 प्रोटेक्शन और एक सॉलिड 50 MP कैमरा भी मिलता है। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,49,999 रुपीज से। स्पीकिंग ऑफ बैटरीज, 2026 ऑफिशियली मैसिव बैटरीज का साल बन चुका है। जस्ट एक नज़र इन आने वाले फोन्स पर डालिए। Xiaomi 17 Max, Realme 16T और Lenovo Legion Y70, इन सभी में आपको 8000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। वहीं OnePlus का एक मिस्ट्री फोन भी 8000 mAh बैटरी के साथ 1 TB स्टोरेज ला रहा है, और iQOO 15T तो भाई 100 वॉट चार्जिंग के साथ 8000 mAh दे रहा है। सच कहूं तो हमारे फोन्स अब लिटरल पावर बैंक्स में तब्दील हो रहे हैं। अब बैटरी के बाद थोड़ा कैमरास पर आते हैं। ओप्पो ने अपने Find X9 Ultra का इंडिया लॉन्च मई 21 के लिए फॉर्मली कंफर्म कर दिया है। इसके स्पेक्स एकदम टॉप टियर फ्लैगशिप लेवल है। इसमें है एक 200 MP का मेन कैमरा, जिसमें 50 MP का 10x ऑप्टिकल जूम और हैसेलब्लैड ट्यूनिंग का सपोर्ट दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 यूज किया है और साथ में 7050 mAh की बैटरी दी है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1.6 लाख से 1.8 लाख के बीच हो सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर HMD से आई है। इन्होंने Vive 2 5G अनाउंस किया है, जो बेसिकली इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें सर्वम AI बिल्ट इन आएगा, इंडिया का। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस सिर्फ 8,999 रुपीस के आसपास बताई जा रही है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये 13 इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है।
ये लॉन्च एक्चुअली गवर्नमेंट बैक्ड इंडिया एआई मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑलराइट, अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, यानी टेक मार्केट के सबसे बड़े फोन लीक्स एंड रूमर्स, जिसमें फोल्डेबल्स, पिक्सल्स और स्मार्ट ग्लासेस शामिल हैं। तो सुनिए, एप्पल के फोल्डेबल आईफोन की प्राइसिंग लीक्स सच में इनसेन है। रूमर्स के हिसाब से इसका बेस मॉडल शुरू होगा $2,300 से, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो करीब $3,000 तक जाएगा। यानी अगर इंडियन करेंसी में सोचें तो लगभग 2.5 लाख रुपए का एक सिंगल आईफोन। वहीं पिक्सल 11 सीरीज 5 के लीक्स की माने तो इसमें TSMC के 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना टेंसर G6 चिप देखने को मिलेगा। इसमें बेहतर कैमरास के साथ साथ जेमिनाई AI का बहुत ही डीप इंटीग्रेशन आने वाला है। इनफैक्ट शायद वही जेमिनाई स्पार्क एजेंट जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। इसका अगस्त लॉन्च एक्सपेक्टेड है और इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस 84,999 रुपए तक जा सकती है। और हाँ, सैमसंग अपने पहले स्मार्ट ग्लासेस जुलाई 22 को लंदन में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अनवील कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ग्लासेस को जेंटल मॉन्स्टर ब्रांड के साथ मिलकर बनाया जा रहा है और ये ऑफिशियली एंड्रॉयड XR पर रन करेंगे, जिसमें कैमराज, स्पीकर्स और इनबिल्ट माइक्रोफोन्स होंगे। एक बात तो क्लियर है कि सैमसंग अब मेटा रे-बैन ग्लासेस को बिल्कुल सीधी टक्कर देना चाहता है। नेक्स्ट अप, ओप्पो फाइंड X10 के लीक से पता चला है कि इस लाइनअप में 4 अलग-अलग मॉडल्स आएंगे, जिसमें से एक मिनी वेरिएंट भी हो सकता है। इसके प्रो मैक्स वर्जन में तो लिटरली 200 MP कैमराज, अरे एक 2 नैनोमीटर डायमेंसिटी 9600 प्रो चिप और 6.89 इंच का स्टनिंग 2K LTPO डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। चाइना में इसका लॉन्च अक्टूबर के आसपास डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। ओके गाइस, और अब वक्त आ गया है हमारे सबसे अजीब सेगमेंट का, यानी WTF न्यूज ऑफ द डे, फोकसिंग ऑन AI हेल्थ टेक। सो सैमसंग गैलेक्सी वॉच शायद जल्द ही आपके बेहोश होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर सकेगी। जी हां, रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि इस AI पावर डिटेक्शन की मदद से आपको बेहोश होने से 5 मिनट पहले तक का अर्ली वार्निंग मिल जाएगा, और वो भी 84.6% एक्यूरेसी के साथ। ऑनेस्टली, स्मार्ट वॉचेस का टेक अब सच में नेक्स्ट लेवल और थोड़ा सा स्केरी होता जा रहा है। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे 15 क्विक टेक अपडेट्स वाले रैपिड फायर का। लेट्स गो। व्हाट्सएप ने मेटा AI के लिए इनकॉग्निटो चैट ऐड कर दिया है। साथ ही रीड होने के बाद डिसअपीयरिंग मैसेजेस टेस्ट हो रहे हैं। Amazon ने आखिरकार रूफस AI को बंद करके Alexa प्लस शॉपिंग को रोल आउट कर दिया है। गूगल क्रोमबुक AI लैपटॉप्स अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। इधर सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज के लिए One UI 9 बेटा लॉन्च कर दिया है। डेल ने इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 के साथ नए AI लैपटॉप्स उतार दिए हैं। वहीं गेमिंग की बात करें तो Alienware 15 अब RTX 5060 के साथ $1299 में स्टार्ट हो रहा है, और Razer Blade 18 अब सीधा RTX 5090 प्लस 24GB VRAM के साथ शिप हो रहा है। Asus ROG X-Real R1 AR ग्लासेस की कीमत $849 रखी गई है। वाओ! एपिक गेम्स May 21 तक एक पूरा बैटमैन बंडल फ्री दे रहा है। भाई, स्टीम कंट्रोलर की रिजर्वेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। बिजनेस साइट पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ASML के साथ एक बड़ी डील साइन की है। उधर मेटा और गूगल को एक बार फिर चाइल्ड सेफ्टी हियरिंग्स के लिए बुलाया गया है। निंटेंडो स्विच 2 की प्राइसेस ग्लोबली बढ़ा दी गई हैं। और आखिर में एनवीडिया AI चिप स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन का आंकड़ा अब $2.5 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का अपना धमाकेदार संडे टेक एक्सप्लेनर। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आज किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? क्या वो AI स्मार्टफोन्स थे, फोल्डेबल आईफोन की वो इनसेन प्राइस, या फिर सैमसंग का फेंटिंग प्रेडिक्शन? अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही क्रेजी टेक अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले विश्लेषण में।